हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी एम मोहिंदर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले इसमें देखते हैं कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है। किसके लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब गुड्स को कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर। ठीक है, वो रीड करते हैं। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर कौन है? इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। जनरली a consumer is thought of as an individual, but in practice consumer consists of institutions, individuals and group of individuals or household। हम जनरली मानते हैं कंज्यूमर क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, लेकिन इंडिविजुअल में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड। उससे अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करेगा, और वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करना चाहेगा? जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, क्या हो, उसको जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम इस एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर यूटिलिटी डिराइव करता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर्स and maximizes utility with a given income and given price of goods and services। तो वो क्या करता है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसको उससे क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है यूटिलिटी विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। जब कोई भी आप गुड्स कंज्यूम करते हो आपको क्या मिलती है? उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और सेटिस्फेक्शन का नाम क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। जब भी आप कोई गुड्स कंज्यूम करते हो, कमोडिटी कंज्यूम करते हो, जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो जब भी हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं लाइक ग्लास ऑफ वाटर, तो उससे हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। और इट मे बी डिफाइंड एज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। और क्या इसको क्या कहते हैं? दूसरा, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उस पावर का नाम क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, यूके उसका नाम क्या है? यूटिलिटी। कंजम्पशन ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन। आप कुछ भी कप ऑफ टी कंज्यूम करते हो और आपको क्या मिलती है? उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसी सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। जो हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में डिफरेंस भी आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कि आप यूटिलिटी को मेजर कैसे करेंगे कि आपने गुड्स कंज्यूम करी, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे ही आपने कोई भी गुड्स कंज्यूम करी उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में दो हमारे ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने यूटिलिटी को अलग अलग तरीके से बताया है। मेजरमेंट में दो क्या होता है? तो कार्डिनल, एक ऑर्डिनल मेजरमेंट। एक क्या होती है? कार्डिनल में, और एक है ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब क्या है? यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल का मतलब क्या है? यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हो। कार्डिनल, इसके लिए हमारे दो ऑथर हुए इकोनॉमिक्स में, एल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिग्स, जिन्होंने अलग अलग अप्रोच दिए हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए पढ़ते हैं। कैन बी मेजर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स। क्या हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं सम यूनिट्स में? टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिग्स। कौन कौन हुए? एल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिग्स। उनके क्या थे? हैव डिफरेंट ओपिनियंस। उनके डिफरेंट ओपिनियंस थे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मार्शल व्यू और हिग्सियन व्यू। तो दो व्यू, एक तो हमारे ऑथर कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल, और दूसरे जे.आर. हिग्स। इन्होंने दोनों ने बताया कि यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। मार्शल क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हिग्स क्या कहते हैं? यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हैं। मार्शल बिलीव दैट वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4। मार्शल क्या कहते हैं? हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं किसमें? कार्डिनल नंबर्स में। लेकिन हिग्स क्या कहते हैं? हिग्स बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स। हिग्सन क्या कहते हैं? हिग्सन व्यू क्या कहते हैं? जे.आर. हिग्स कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ किसमें डिफाइन कर सकते हैं? हाई और लो में। कि हमें कोई चीज कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली या कम मिली, हम उसको बिल्कुल यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल कहता है हम उसको यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं।
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। जो मार्शल ने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट यूज होती है उसको कहते हैं यूटिल्स। Thus, when you consume a cup of tea, you can express your satisfaction as equal to 2 utils or 3 utils. जैसे आप कप ऑफ टी कंज्यूम करते हो तो आप बता सकते हो कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 2 यूटिल्स की मिली, 3 यूटिल्स की मिली। इसी को क्या कहते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसी को क्या कहते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उधर साइड हिग्स क्या कहते हैं? Thus, what you can say is that a cup of tea gives you greater satisfaction than a cup of coffee. इसमें आप क्या कर सकते हो? ये नहीं बता सकते कि आपको चाय पीने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली और कॉफी पीने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। आप सिर्फ ये बता सकते हो यू कैन नॉट से दैट ए कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी एंड कप ऑफ कॉफी गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ क्या बता सकते हो कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा किस में मिली, कि कप ऑफ टी गिव यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन ए कप ऑफ कॉफी, कि टी पीने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कॉफी के कंपैरिजन। यहाँ पे आप मेजर नहीं कर सकते कि कितनी यूनिट्स में सेटिस्फेक्शन मिली। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो हमारे दो एक डिफरेंस हो गया, पेपर में आ सकता है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में डिफरेंस, या दो व्यू किसके? यूटिलिटी के मेजरमेंट के। तो मार्शल ने क्या कहा? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हिक्सियन ने क्या कहा? हिक्स ने क्या कहा? जे.आर. हिक्स ने कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हैं, हाई और लो। दिस चैप्टर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस चैप्टर डिस्कसेस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस पे बात करता है? सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? जब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं किसमें? यूनिट्स में। और जो यूनिट होती है उसका नाम होता है यूटिल्स। क्या होता है? यूटिल्स। इट इज कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। द नेक्स्ट चैप्टर डील्स विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो इससे अगला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें जे.आर. हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी को हम सिर्फ रैंक दे सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। एक यहाँ पे शॉर्ट में है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है? जहां पे यूटिलिटी को आप यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हो सम यूनिट्स में। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? जिसका मतलब क्या है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हो, हाई और लो। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1, 2 एंड 3। अगला है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में क्या होता है? यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। इसका मतलब क्या है? जितनी आपकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी गुड्स कंज्यूम करने की, उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लाइक एग्जांपल के लिए, अगर आपको प्यास लग रही है और आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए, तो वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा या कम देगा? वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। एक इज कंपैरिजन टू अगर आपको प्यास लग रही है और आपको कोई पानी का गिलास दे, उसके कंपैरिजन में। तो इंटेंसिटी क्या है आपकी गुड्स कंज्यूम करने की, तो उससे भी क्या यूटिलिटी पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो यूटिलिटी भी क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। पढ़ते हैं यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट। हायर द अर्जेंसी ऑफ वांट, हायर इज द यूटिलिटी ड्राइव्ड एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ए फैन ड्यूरिंग समर्स इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन, और यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ए रेनकोट ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर आपका पंखे की जो यूटिलिटी मिल रही है आपको फैन से, वो किसमें? समर्स में ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू विंटर। वैसे ही रेनकोट में रेनी सीजन में उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीजन। यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी क्या है? हर इंडिविजुअल की यूटिलिटी डिफरेंट होती है। उसको पानी पीने से, टी से, कॉफी से अलग अलग यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है। ये यूनिवर्सल नहीं है कि सबकी सेम होगी। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ए गुड वेरीज अक्रॉस पीपल। Utility from a cup of tea may be different for any two individuals. So utility is subjective in nature. Next है utility is not always related to usefulness. ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चीज की जो यूजफुलनेस है, जो यूजफुल चीज है उसी की यूटिलिटी होगी। एग्जाम्पल के लिए, हायर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल मे प्रोवाइड हायर यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड। अगर आप एल्कोहल की बात करें तो अगर उसकी आप कंजम्पशन ज्यादा करते हो, जो हायर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल मे प्रोवाइड हायर यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड। जो जिसने ड्रिंक किया हुआ है, अगर उसको आप ऑल अल्कोहल देते हो तो उसको हायर यूटिलिटी मिलेगी। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है यूजफुलनेस के साथ, बट इज अदरवाइज नॉट यूजफुल। लेकिन ये यूजफुल नहीं है। तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। जो चीजें यूजफुल नहीं है उनकी भी यूटिलिटी होती है। एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें, इसका आंसर बताना है आपको। बुक फुलफिल्स अवर डिजायर फॉर नॉलेज। बुक्स हैं जो वो हमारी डिजायर नॉलेज की फुलफिल करती है।
while TV satisfy our desire for entertainment. टीवी हमारी डिजायर फुलफिल करता है एंटरटेनमेंट की. Hence we can say that these provide utility. तो हम कह सकते हैं कि दोनों हमें यूटिलिटी देते हैं, बुक्स नॉलेज की और टीवी एंटरटेनमेंट की. कंसीडर यू आर ए बुक वॉर्म, मतलब आप बुक्स पढ़ने वाले हैं, बुक्स आपको पसंद है. विच ऑफ द टू विल प्रोवाइड यू ग्रेटर यूटिलिटी? तो आपको दोनों में ज्यादा यूटिलिटी कौन देगा, बुक देगा टीवी देगा? क्योंकि आप बुक रीडर हैं तो आपको ज्यादा यूटिलिटी किससे मिलेगी, बुक से मिलेगी. तो आंसर इसका क्या है, बुक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल. जैसे ही आप कोई भी गुड कंज्यूम करते हो तो आपको क्या मिलती है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है. क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो उसी को हम मेजर कर सकते हैं. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जैसे आप कोई गुड्स कंज्यूम करते हो, अगर आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 2 से टोटल. अगर 3 करी तो उससे फिर टोटल उसका. तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली जब आप गुड्स कंज्यूम करते हो. ठीक है, तो पढ़ते हैं. ये हमारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी. जब सारी यूनिट्स को कंबाइन करके आप कंज्यूम करते हो, मान लो आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो उन 5 यूनिट्स से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो क्या होती है, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 5 कमोडिटीज. फॉर एग्जांपल, if 2 units of a commodity are consumed and first unit yields satisfaction of 10 utils, अगर आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी और पहली यूनिट आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है 10 यूटिल्स की, while the second unit yields satisfaction of 9 utils, और सेकंड आपको कितनी दे रही है, सेटिस्फैक्शन 9 यूटिल्स की. तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? then total utility is equal to 10 plus 9, 19 utils और 19 units of utility. तो 2 गुड्स कंज्यूम करने से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 19 यूटिल्स की. तो फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी का? TUN is equal to MU1 plus MU2 plus MUN, और TU is summation of M. अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, TU. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो, मान लो आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली 10, और सेकंड आपने करी आपको कितनी मिली, 9. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी. इस केस में कितनी होगी, 9. एग्जांपल पढ़ते हैं. It refers to additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity. जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करते हो, जो एक्स्ट्रा यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. एग्जांपल के लिए, if 10 units of a commodity yield satisfaction of 100 utils, अगर आपको 10 यूनिट कंज्यूम करने में सेटिस्फैक्शन मिलती है 100 यूटिल्स की, and 11 units of commodity yield satisfaction of 105 utils, और 11 यूनिट्स आपको देती हैं 105 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन, तो जो आपको 11th यूनिट पे सेटिस्फैक्शन मिली वो कितनी है? Then additional utility on account of the consumption of 11th unit of commodity is 105 minus 100 is equal to 5 util. This is called marginal utility. जो आपको 11th यूनिट पे कंजम्पशन करने पे यूटिलिटी मिली उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. MU is equal to TUN minus TUN minus 1, और MUX is equal to marginal utility is equal to total change in total utility divided by change in quantity. Referring to our example, MU11 कैसे निकलेगा, TU11 minus TU10. तो TU11 कितना था हमारा, 105 यूटिल्स, और TU10 कितना था, 100 यूटिल्स. सो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई 11th यूनिट की, 5 यूटिल्स. तो एक हमारे ग्राफ है, इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ TU एंड MU. अब क्या निकालना है, TU एंड MU. इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल पढ़ते हैं. अगर आप कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी यूनिट X, अगर आप पहली यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 100. सेकंड करते हो तो कितनी मिल रही है आपको, 190. थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है आपको, 270. फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी मिल रही है, 340. फिफ्थ करते हो तो कितनी मिल रही है, 400. ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी पहली यूनिट की, तो जब 0 कंज्यूम करोगे तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 0. तो पहली करोगे तो कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, 100. तो पहले पे कितनी मिलती है, 100. TU1 minus TU0 is equal to 100 minus 0. सेकंड यूनिट पे कितनी मिलेगी, TU2 minus TU1. TU2 minus TU1, 190 minus 100 is equal to 90. थर्ड पे कितनी मिलेगी, 270 minus 190. TU3 minus TU2 is equal to 80. और फोर्थ पे कितनी मिलेगी, 340. टोटल कंज्यूम करने में कितनी मिलेगी, 340. कैसे निकलेगा वो,
TU MU निकाल लें 4 यूनिट का, TU4 माइनस TU3 कितना आएगा 70। 5 पे निकाल लें 400 माइनस 340 कितना आएगा 60। और फर्स्ट यूनिट पे क्या होता है हमेशा, TU और MU बराबर होते हैं। एट फर्स्ट यूनिट जब आप पहली यूनिट कंज्यूम करते हो, व्हेन ओनली वन यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी इज कंज्यूम, TUx इज इक्वल टू MX। तो फर्स्ट यूनिट पे क्या होता है, जितनी टोटल यूटिलिटी होती है उतनी ही क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली यूनिट पे TU और MU क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली यूनिट पे TU और MU क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमेशा चीज याद रखनी है। ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। थैंक यू।